हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज का हमारा सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज हम ब्लड के बारे में 3D डायग्राम्स के द्वारा आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके मन में ब्लड के बारे में जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं रहेगा। जो आपके मन में प्रश्न है उनका आपको जवाब मिलेगा, 100% आपको जवाब मिलेगा। तो एक बार आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज हम ब्लड की सर्वप्रथम हम ब्लड के बारे में सामान्य जानकारी देते हैं। तो ब्लड्स होता है हमारे शरीर में, क्या होता है, वेसल्स या वाहिका के अंदर क्या होता है, प्रवाहित होता है। इस प्रकार की क्या होती है, हमारे शरीर में वेसल्स होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है, रक्त प्रवाहित होता है। तो वाहिका में क्या होता है, 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स जो रेड कलर की हैं, ये इसमें नीले कलर देखे हैं, ये क्या है, वाइट सेल्स हैं, और ये क्या हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो रक्त क्या होता है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। एक तरल पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में वाहिका के अंदर क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो रक्त होता है, रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। ये फिक्स नहीं है, लगभग समय कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में होता है। शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लिया में होता है। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। एक कोई व्यक्ति है उसमें सामान्य रूप से लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। तो ये ही इसके बारे रक्त के बारे में संपूर्ण वो नॉर्मल जानकारी थी, और हम इसके रक्त के बारे में आगे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रक्त क्या होता है, तो रक्त का और कार्य है, रक्त मानव रक्त आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। तो रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, जो मानव शरीर में है, जो कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाएं क्या करती हैं, ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, पोषक तत्व को क्या होता है, कोशिकाओं को पहुंचाता है। और कोशिकाओं में जो क्या होते हैं, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ व CO2 का निर्माण होता है, उसे क्या करते हैं, उन दोनों का क्या करते हैं, परिवहन करने का कार्य करते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर देखो जो क्या है, रेड कलर की सेल्स है। ये क्या है, रेड कलर की सेल्स है। ये क्या है, ऑक्सीजन युक्त क्या है, रक्त है। ये क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है। तो ये क्या है, रेड है, क्या है, रेड। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस ब्लड सेल्स के अंदर जो ब्लड है उसमें क्या हो, ऑक्सीजन मिली हुई है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर कैसी है, लाल है। फिर देखो न्यूट्रिएंट्स होता है पोषण, ये पोषण वाली हैं, क्या है, इन ब्लड सेल्स के अंदर क्या है, पोषक तत्व हैं। जो नीले कलर की क्या है, ब्लड सेल्स हैं, इनके अंदर क्या है, CO2 है, क्या है, CO2 और अपशिष्ट पदार्थ हैं, जिसके कारण ब्लड सेल्स का रंग क्या होता है, नीला हो जाता है। अब देखते हैं बोन मैरो क्या होती है। देखो ये हमारे क्या होती हैं, कूल्हे की क्या होती है, हड्डी होती है, इसे कहते हैं बोन मैरो। क्या होते हैं, बोन मैरो कहते हैं। इसी में क्या होता है, हमारे रक्त का निर्माण होता है। देखो ये नीचे ये जो ब्लड है, ये क्या है, ब्लड है, और ये हमारी क्या है, देखो कूल्हे के पास जो हड्डी है, बोन मैरो, इसमें क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। जो मनुष्य में होता है, जो व्यक्ति मानव में जो वयस्क मानव होता है, उसमें क्या होता है, उसका ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है। और इससे आगे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो ये है प्लिया, क्या है, प्लिया। जो नवजात शिशु होते हैं, तो नवजात शिशु में हमारे शरीर में क्या आती है, प्लिया पाई जाती है। क्या होती है, स्प्लीन कहते हैं, या इसको कहते हैं तिल्ली कहते हैं। इसमें इसे क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। इसे RBC का क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, निर्माण होता है। जो देखो ये किसके, अमाशय के पास स्ट्रक्चर दी है ऑरेंज कलर की, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, या जो माँ के पेट में पल रहे भ्रूण होता है, उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, प्लिया के द्वारा या स्प्लीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हमारे आते हैं कंपोजिशंस ऑफ ब्लड का संगठन। तो रुधिर के 2 भाग होते हैं। ब्लड्स के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है द्रव्य भाग होता है, और एक होता है ठोस भाग होता है। द्रव्य भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कुल रक्त का कितना होता है, 55% होता है। हमारा ब्लड कितना होता है, 100% होता है। 100% में से 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा क्या है, द्रव तरल पदार्थ है, जिसमें लगभग
92% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। प्लाज्मा में कितना पाया जाता है, 92% जल पाया जाता है। इसमें 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और दूसरा भाग होता है रक्त का। ठोस भाग में रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखो तो ये है ब्लड है। ब्लड के अंदर देखो 55% क्या है, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर वाटर होंगे, वाटर के अंदर क्या होंगे, प्रोटीन्स हैं। और इसको इलेक्ट्रोसाइट्स हैं। इसके क्या है, कार्बनिक, ये प्रोटीन्स और क्या है, इलेक्ट्रोसाइट्स, ये कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हैं। तो वाटर कितना होता है, 92% होता है। प्लाज्मा में 92% पानी होता है, जल होता है। और फिर देखो 1% क्या होता है, इसके अंदर प्लेटलेट्स होती हैं। क्या होती हैं, प्लेटलेट होती हैं, सेल्स होती हैं। और प्लेटलेट के दो भाग होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। दो प्रकार की होती है प्लेटलेट। तो क्या कहते हैं, 55% क्या है, प्लाज्मा है। उसमें 1% क्या होती हैं, प्लेटलेट होती हैं। और 45% क्या होते हैं, इसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, लाल रक्त कोशिका कहते हैं। लाल रक्त कोशिका में दो प्रकार होती हैं, एक होती हैं रेड ब्लड सेल्स हैं, इओसिन्स और न्यूट्रोफिल। तो ये तो क्या होती हैं, तो ये प्लेटलेट हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। और 45% में रेड ब्लड सेल्स हैं। और इओनोसिन और न्यूट्रोफिल्स ये अलग प्रकार की सेल्स हैं। ये इसके अंदर इसके भाग से नहीं है, किसके, आरबीसी का भाग नहीं है। इओनोसिल और न्यूट्रोफिल्स किसके भाग हैं, ये उसके वाइट ब्लड किसके, डब्ल्यूबीसी के भाग हैं। ये न्यूसिल फिल और न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी के भाग हैं। ये किसके भाग, इसके आरबीसी के भाग नहीं हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। 1% प्लेटलेट होती हैं। और लगभग 1% ही क्या होता है हमारे में, डब्ल्यूबीसी होती है। और 55% और 45% लगभग फिक्स 45% नहीं होता, कम हो सकता है। 45% से क्या होती है, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। अब इनके घटक के बारे में चर्चा करते हैं। तो रक्त के तीन मुख्य घटक होते हैं। ये हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो लाल रक्त कणिकाएँ ये होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ, और ये होती हैं प्लेटलेट, इन्हें कहते हैं बिम्बाणु कहते हैं। गठित तत्वों के 3 वर्ग हैं। तो लाल ब्लड आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं को, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। और प्लेटलेट को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब हम तीनों घटकों के एक एक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम करते हैं आरबीसी के बारे में। तो लाल रक्त कोशिकाएं देखो ये हैं, ये गोल गोल क्या है, स्ट्रक्चर दी हुई हैं। ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं। अब देखो इसमें जो इसके रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो क्या है स्ट्रक्चर दी हुई है, ये क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर है। ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन है। इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर नीचे बड़ा करके देखा गया है। इस प्रकार की क्या होती है, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर होती है। ये हीमोग्लोबिन है, ये क्या है, हीमोग्लोबिन है। और ऊपर वाली सेल्स है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी है। तो आरबीसी में क्या है, ये गुब्बारेनुमा स्ट्रक्चर दी हुई है। ये क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो अब देखते हैं लाल रक्त कोशिका के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह कुल रक्त कोशिकाओं का लगभग 99% भाग बनाती हैं। मतलब जो हमारी क्या होती है 55% तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। दुबे क्या होता है, वो तरल भाग होता है। जबकि क्या होता है 45% क्या होता है, हमारे पास ठोस भाग होता है। क्या होता है, ठोस भाग होता है। और ठोस भाग का जो कोशिका है, ठोस भाग में क्या होती हैं, 3 प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं। तो उन सब तीनों प्रकार की ब्लड सेल्स में से 99% क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण ही क्या होता है, रक्त का लाल रंग होता है। ये वाली प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, इसके कारण ही क्या होता है, रक्त का लाल रंग होता है। यदि ब्लड के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं होगी तो रक्त का रंग क्या होगा, लाल नहीं होगा। और क्या होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। इनमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इनका जीवन काल क्या होता है, 120 दिन होता है। इनका जीवन काल होता है 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये क्या होती हैं, ये कोशिकाएं किसमें नष्ट हो जाती हैं। तो ये थी हमारे लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। और फिर नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, देखो यह कोशिकाएं, ये वाली ये कोशिकाएं हैं, ये क्या हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। तो ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो हमें क्या करती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। मतलब हमें शरीर की जीवाणुओं, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने की क्या होती है, क्षमता प्रदान करती हैं। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में, इनका भी निर्माण क्या होता है, रेड बोन मैरो में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। और किसको, आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं।
यह रंगहीन होती हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। WBC का क्या नहीं होता, कलर नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, श्वेत कहते हैं। सफ़ेद नहीं कहते हैं, वाइट का मतलब होता है सफ़ेद, फिर इन्हें क्या, इसकी क्या सफ़ेद रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, क्या होती हैं, श्वेत होती हैं। श्वेत का मतलब इसमें किसी प्रकार का रंग कलर नहीं पाया जाता है। यह कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। WBC दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं कनिकानु कोशिकाएं। क्या होती हैं, कनिकानु कोशिका होती हैं। कनिकानु कोशिका कौन सी होती हैं, एक तो होती है न्यूट्रोफिल, तो ये वाली है न्यूट्रोफिल है। दूसरी है इयोसिनोफिल है, ये वाली इयोसिनोफिल है। फिर होती है बेसोफिल, ये वाली बेसोफिल है। तो ये वाली कोशिकाएं हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं। ये कौन सी कोशिकाएं हैं, ये वाली कोशिकाएं हैं कौन सी, कनिकानु। इनमें क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं। देखो सभी के अंदर कण है, इसके अंदर 3 कंस हैं, इसके अंदर क्या है, कणों स्ट्रक्चर, इसके भी अंदर कण है। इन्हें क्या कहते हैं, कनिकानु कोशिकाएं कहते हैं। तो रक्त में न्यूट्रोफिल्स की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक पाए जाने वाले श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। श्वेत रक्त कोशिका में सर्वाधिक कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं। श्वेत रक्त कोशिका WBC के अंदर सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड वाली हैं एकनिकानु कोशिकाएं। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। नीचे वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली है लिम्फोसाइट और ये है मोनोसाइट। अब इनमें क्या है, देखो इनमें कण स्ट्रक्चर नहीं है, इन सभी के अंदर क्या है, कण है। तो ये क्या है, कनिकानु है और इनके अंदर कण नहीं है, एक गोले के रूप में है। तो ये क्या है, एक कनिकानु सेल्स हैं। लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं। ये लिम्फोसाइट भी, ये वाली कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक होती हैं। 3 प्रकार की क्या होती हैं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, प्राकृतिक मारक सेल्स। और उनके देखो लिम्फोसाइट के बारे में देखो, 3 प्रकार की सेल्स किस प्रकार की होती हैं। तो देखो ये है ब्लड की स्ट्रक्चर है, ये RBC है, ये प्लेटलेट है और ये क्या है, WBC है। और ये क्या है, प्लाज्मा। जो पीले कलर का ये पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, ये क्या है, प्लाज्मा है। और ये वाली है जो क्या है, हाँ स्काई ब्लू है और ब्लू कलर की है, ये क्या है, WBC है। और इसके अंदर जो क्या है, आपको स्टार रूपी संरचना दिखाई गई है, ये प्लेटलेट है। और गोल गोल रेड कलर की संरचना है, ये क्या है, RBC है। अब देखो प्लेट, हाँ वाइट सेल में क्या होते हैं, देखो एक होती है मोनोसाइट है और ये वाली तो है मोनोसाइट सेल्स हैं, इस तरह की होती हैं। और ये होती हैं इयोनोसिफिल होती हैं, क्या होती हैं, इयोसिनोफिल होती हैं। फिर होती हैं ये मोनोसाइट हो गए और ये वाली होती हैं, हाँ बेसोफिल्स हो गई। और ये होती हैं कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, लिम्फोसाइट। ये कौन सी है, लिम्फोसाइट। और ये वाली कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट है और ये कौन सी है, बी लिम्फोसाइट है। ये कौन सी है, बी लिम्फोसाइट है। तो ये क्या हो गई, लिम्फोसाइट की स्ट्रक्चर हो गई बी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट हो गई। अब देखो लिम्फोसाइट, अब देखो उसके एकनिकानु क्या है, ब्लड सेल्स है, श्वेत WBC। उसके क्या कार्य हैं, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं। लिम्फोसाइट्स कोशिका होती हैं, वे क्या करती हैं, WBC के अंदर सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं, हमें रोगाणुओं से लड़ने के लिए, सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। मोनोसाइट परिपक्व होकर महाभक्षक कोशिकाएं में रूपांतरित हो जाती हैं। जो मोनोसाइट सेल्स होती हैं वे क्या होती हैं, परिपक्व होकर, मैच्योर होकर क्या होती है, भक्षक कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं। मोनोसाइट तथा न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट तथा न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं। ये क्या करती हैं, दूसरी कोशिकाओं का भक्षण करती हैं, जो बाह्य प्रतिजन का भक्षण करती हैं। न्यूट्रोफिल तथा कौन सी हैं, मोनोसाइट्स क्या हैं, सेल्स हैं। ये बाहर से हमारे ब्लड में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों का क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। उनका क्या करती हैं, उनका भक्षण करती है, उसको नष्ट कर देती हैं। तो ये हो गई हमारी किसके बारे में, 2 स्ट्रक्चर हो गई थी, RBC और WBC के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। हमने 3D इमेज के द्वारा संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। अब तीसरा पॉइंट है हमारा प्लेटलेट। तीसरी हमारी क्या होती है, ब्लड की स्ट्रक्चर में क्या आता है, प्लेटलेट होती हैं। क्या होती हैं, प्लेटलेट। इन्हें बिम्बाणु कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बिम्बाणु कहते हैं। अब प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त में इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन में होती है। लगभग क्या होती हैं, 3 लाख प्रति घन में होती हैं। प्लेटलेट का जीवन काल लगभग कितना होता है, 10 दिन का होता है। इनका जीवन क्या होता है, 10 दिन का होता है। ये 10 दिन तक ही कहते हैं जीवित रहती हैं और 10 दिन के बाद क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। और ये क्या होती हैं, केंद्रक बहीन कोशिकाएं होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनमें केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है।
तो इनका क्या होता है, जीवन काल 10 दिन का होता है। और ये कोशिकाएं मुख्य रूप से जो प्लेटलेट होती हैं ये हमारे रक्त का थक्का जमाने में कार्य करती हैं। यदि जिस व्यक्ति का क्या होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है, उसके साथ इमरजेंसी क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका क्या होगा, उसका ब्लड निकल जाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए हमारे रक्त का थक्का जमना ज़रूरी है। तो क्या होती हैं, प्लेटलेट कोशिकाएं होती हैं, ये हमारे क्या होती हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं। तो देखो ये किसकी प्लेटलेट की स्ट्रक्चर है, ये क्या है, शांत अवस्था में प्लेटलेट है। यदि ये कभी एक्टिवेट होगी, क्या करेगी, कार्य करेगी, तो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। ये क्या है, वेसल्स है, ये क्या है, वाहिका है, ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स के अंदर देखो ये लाल रंग के स्ट्रक्चर है, ये तो आरबीसी है। और देखो ये क्या है, और इसके वाले देखो गोल गोल स्ट्रक्चर हैं, वो डब्ल्यूबीसी हैं। और इसके अलावा जो क्या है, स्टारनुमा संरचना है, वो क्या है, प्लेटलेट होती है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर थी प्लेटलेट की, जो हमारे किस में, ब्लड में। तो प्लेटलेट की किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है और प्लेटलेट कहाँ पाई जाती है। तो ये हो गई रक्त की तीसरी क्या हो गई, सेल्स हो गई प्लेटलेट। इससे नेक्स्ट देखते हैं रक्त के क्या कार्य हैं। तो रक्त का क्या कार्य है, तो रक्त क्या करते हैं हमारे शरीर में। तो रक्त का कार्य है, रक्त ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय का कार्य करता है। जो रक्त होता है वातावरण, और वातावरण मतलब हमारे शरीर से बाहर, और क्या हमारे शरीर के मध्य, कोशिकाओं के मध्य ऑक्सीजन को तो क्या लेता है, रक्त ले जाता है, और CO2 क्या लेता है, वापस लाता है। तो क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न स्थान तक परिवहन, जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, पोषक तत्व कौन से होते हैं, जो हम भोजन के अंदर, जो पाचन क्रिया के फलस्वरूप जो हमारे भोजन के अंदर क्या होता है, अवशोषण होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन्स हैं, खनिज लवण हैं, जल है, विटामिन है, इनका अवशोषण किस में होता है, ब्लड में होता है। और ये ब्लड क्या करता है, संपूर्ण शरीर में संपूर्ण कोशिकाओं को क्या करता है, पोषक तत्वों की क्या करता है, सप्लाई करता है, उनका परिवहन करता है। शरीर के ताप नियंत्रण में है, शरीर के क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है ब्लड। प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करने में, प्रतिरक्षण हमारी सुरक्षा, शरीर की मतलब आंतरिक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करता है, कार्यों को संपादित करता है। हार्मोन को आवश्यकता अनुसार परिवहन करता है, जिस अंग को जिस हार्मोन की जितनी ज़रूरत होती है उसको उसके अनुसार ही क्या करता है, उसकी सप्लाई करता है। उत्सर्जी, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, जो हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, CO2 गैस है, उनको क्या रहता है, उनका परिवहन करता है, उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। और शरीर के pH मान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये क्या थे, रक्त के कार्य थे, ये क्या थे, रक्त के कार्य थे। अब देखो हमारे शरीर में रक्त कितना होता है, इसका लेवल उम्र या महिला या पुरुष दोनों पर भी निर्भर करता है। किस पर करता है, पुरुष में इसका क्या होता है, ब्लड अलग मात्रा में होता है, बच्चों में अलग होता है, और किसमें, महिला और पुरुषों में अलग होता है। तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन नॉर्मल कितना होता है, 13.5 से 17.5 होता है। ये हीमोग्लोबिन की मात्रा है, HB में होती है। तो हीमोग्लोबिन पुरुष के अंदर क्या होता है, 13.5 से 17.5 लगभग होता है, जबकि महिलाओं में यह 12 से 15.5 तक होना आवश्यक है। कुछ खाद्य पदार्थों को में हमने डाइट में शामिल कर हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो आज हमने ये ब्लड प्रेशर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। यदि आप किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, कोई किसी प्रकार का डाउट्स हो तो कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।